बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, क्वेश्चन नंबर 53 तक हमने कर लिया था। आज है क्वेश्चन नंबर 54। अ लॉन्ग हॉल नेटवर्क इज वेन। अच्छा देखिए, ये दो नेटवर्क होते हैं, एक होता है लैन और एक होता है वेन। अब लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वेन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, लैन और वैन के दरमियान फर्क थोड़ा सा देख लें। Lanes connect users and applications in close geographical proximities, same building. अब सेम बिल्डिंग के अंदर जैसे वाईफाई टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, जैसे वाईफाई वगैरह जो है ना, ये कनेक्ट होता है। और वेन जो है ना, कनेक्ट्स यूजर्स एंड एप्लीकेशन इन जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब। ये मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसके जरिए इंटरनेट वगैरह चलता है। तो वेन में जो है ना, इसको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है, सच एज फोन लाइंस, सैटेलाइट लिंक्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स टू ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये जो है ना, लेन और वेन में अहम फर्क है, ये आपने लाजमी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स। Question number 56 है, इंफॉर्मेशन विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर इज इंस्ट्रक्शन। हाँ, इंफॉर्मेशन विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को हम देते हैं वो इंस्ट्रक्शन होती है। 57 है, विच इज नॉट इंटरनेट एप्लीकेशन। इनमें कौन सी इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है? ईमेल, न्यूज ग्रुप और चैट मैसेंजर ये इंटरनेट एप्लीकेशन हैं। वर्ड प्रोसेसर ये नेट इंटरनेट के बगैर भी चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, अ कंप्यूटर गिव्स आउटपुट थ्रू। अच्छा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, ये साथ में मैंने अटैच भी की है। देखिए, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, बारकोड स्कैनर, रीडर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं मॉनिटर, डिस्प्ले, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, एयरफोन्स, प्रोजेक्टर्स, प्लॉटर्स, ब्रेली डिस्प्ले, हैप्टिक फीडबैक डिवाइस, डिजिटल सिग्नेज डिस्प्ले, टच स्क्रीन। तो यहाँ पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर गिव्स आउटपुट थ्रू। प्रिंटर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड जो है ना, ये इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन्स ऑन अ विंडो आर ऑन टाइटल बार। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और पिक अटैच की थी, अब फिर दोबारा उस पिक को देख लें। तो ये जो कुछ बार है, पहले है टाइटल बार, ये ऊपर होती है। इसमें तीन चीजें होती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब मिनिमाइज में ये माइनस का निशान है और मैक्सिमाइज में ये बॉक्स का निशान, इसको रिसाइज भी कहते हैं, और क्रॉस जो है ना, ये क्लोज का निशान है। तो टाइटल बार आएगा। अब इसमें स्क्रॉल बार देख लें, और फाइल मेन्यू बार में फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, टूल्स, मैक्रोस, कॉन्फ़िगर, विंडो, हेल्प वगैरह। और टूल बार देख लें, ये टूल बार है यहाँ पर तीसरे नंबर पे। अब है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये मतलब जो आपके सामने पेज ओपन होता है, इसको ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए। फिर स्क्रॉल एरो, ये होता है कि अप्स एंड डाउन करने के लिए। रिसाइज कॉर्नर, ये नीचे डॉटेड नजर आ रहे हैं आपको, ये रिसाइज करने के लिए होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और स्टेटस बार, यहाँ पर पूछा गया है क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज वगैरह, तो ये टाइटल बार के जरिए होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, द यूज ऑफ रोम इज, इट इज यूज टू स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन विच द कंप्यूटर नीड्स ऑल द टाइम। 61 है, कंपोनेंट नॉट एसेंशियल टू रन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को चलाने के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। तो क्या चीज जरूरी नहीं है? सीडी ड्राइव जरूरी नहीं है, हार्ड डिस्क, रैम, माइक्रो प्रोसेसर ये जरूरी है। 62 क्वेश्चन है, द कंप्यूटर हार्डवेयर इज। अब देखिए, कंप्यूटर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में क्या चीज होती है, मैंने पहले बताया था आपको कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में ये आता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज ड्राइव और आउटपुट डिवाइसेस वगैरह आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सारे ही हार्डवेयर है कंप्यूटर के, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, और ये सारे ऑप्शन नंबर डी का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 63 है, फीचर यूज टू सेंड अ पिक्चर बाय ईमेल इज
ईमेल अटैचमेंट। अब देखो ईमेल अटैचमेंट जो है ना, ये सामने मैंने पिक अटैच की है, ये ईमेल अटैचमेंट की ये सिंबल है। तो ईमेल अटैचमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल अटैचमेंट। यहाँ से आप इसको इस पिन के जरिए क्लिक करेंगे और वहां से आप पिक अटैच करके भेज सकते हैं। 64 क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इज रिलेटेड टू। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी ध्रुव से लास्ट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये डिजाइन एंड डेवलपमेंट आएगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। 65 है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, अ टाइप ऑफ नेटवर्क। ये एक किस्म का नेटवर्क है, ये ई से जाहिर किया जाता है। आजकल तो ये 2G 3G 4G इस तरह आ गया है, तो ये टाइप ऑफ नेटवर्क है। ये ई इसका सिंबल है, सामने आपको नजर आ रहा है पिक में। नेक्स्ट है 66, कंजक्टिव प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ माउस इज कॉल्ड। अब डबल क्लिक करें ना जब आप, तो ये कंजक्टिव प्रेसिंग यानी कि एक के बाद दो तीन या ऐसे मतलब सीक्वेंस के साथ, तो डबल क्लिक करेंगे तो ये कंजक्टिव प्रेसिंग कहलाएगी माउस के ऊपर। माउस के दो तीन पोर्शन होते हैं, एक स्क्रॉल होता है और एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। राइट साइड पे जो इंडेक्स फिंगर होते हैं उसको डबल क्लिक करें तो ये कंजक्टिव प्रेसिंग होगी। 67 क्वेश्चन है, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का ये फंक्शन नहीं है, बाकी है। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पार्ट 1 वीडियो में इसके इस चैप्टर के विद पावर पॉइंट ऑन योर पीसी Mac or mobile device, you can create presentation from scratch or template, add text, image, art and video, select a professional design with PowerPoint designer। देखिए अब इसमें मेक स्लाइड्स, डिजाइन प्रेजेंटेशन और क्रिएट बैनर्स टू बी प्लेस्ड ऑन अ वेब पेज, साइट पेज। तो इसमें सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, क्योंकि ये नहीं है फंक्शन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया इनमें फंक्शन जो नहीं है। तो एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 68 है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कैरीज आउट यूजर्स रिक्वेस्ट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। ये रिक्वेस्ट यूजर की रिक्वेस्ट को ही तकमील करता है। 69 है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मेमोरी स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब देखो इसमें कीवर्ड है डिफरेंट पार्ट्स एंड असाइनिंग डिफरेंट नेम्स टू दीज पार्ट्स। अब लफ्ज पार्ट्स ही आ गया तो पार्टीशनिंग होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 70 है, द फ्लिकरिंग पॉइंट ऑन द स्क्रीन इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ एन एक्शन और कमांड इज। ये कर्सर कहलाता है। जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है तीर का निशान, उसको कर्सर कहते हैं। अब देखो ये पिक मैंने अटैच की है, कुछ बिजी कर्सर होता है, ये इस तरह के निशान दो हो सकते हैं। ये एरो का निशान है, साथ में ये रिंग नजर आ रहा है, ये यानी कि सर्च कर रहा है। ये सर्च इंजन के लिए इस्तेमाल होता है। बिजी कर्स होता है किसी चीज को सर्च करने के लिए। फिर ये नीचे जो प्लस का निशान है ये सेलेक्ट कर्सर होता है, और पॉइंटर कर्सर ये खाली एरो का निशान होता है, और इंसर्ट टेक्स्ट कर्सर होता है ये इस तरह का निशान। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये बाज़ औक़ात कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 71 है, व्हाट डिवाइस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ हार्ड कॉपी। अच्छा, इस 71 क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इमेज प्रिंटर है। इमेज प्रिंटर जो है ना, ये प्रिंटर जो है ना हार्ड कॉपी निकालता है। स्कैनर जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को मतलब तब्दील करता है, जबकि हार्ड कॉपी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की वो प्रिंटर निकालता है। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 72 है, अ बार ऑन द स्क्रीन दैट कंटेन्स द नेम ऑफ एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड क्लोज बटन ऑन इट इज कॉल्ड टाइटल बार। मैंने लास्ट टाइम बताया था, उस पिक में दिखाया था, टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन क्रॉस का निशान ये टाइटल बार में होता है। कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल और वी को जब प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस वी को, तो ये आ जाएगा पेस्टिंग फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। अच्छा, ये कुछ कीज हैं जो कंट्रोल के साथ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पिक भी साथ में अटैच की है, ये आपने याद कर लेनी है। इनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है हर किस्म के एग्जाम में जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है। तो जनरल नॉलेज हो गया पेपर, ये कोई भी पेपर है तो उसमें देख ले, कंट्रोल प्लस ए ऑल सब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट, कंट्रोल प्लस ई अलाइनमेंट, सेंटर साइड, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड, कंट्रोल प्लस जी ग्रुप एंड गो टू,
कंट्रोल प्लस H रिप्लेस, कंट्रोल प्लस I इटैलिक, कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस K हाइपरलिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरलिंक। कंट्रोल प्लस L अलाइनमेंट लेफ्ट साइड, अच्छा अलाइनमेंट सेंटर साइड E है और लेफ्ट साइड जो है वो L है। कंट्रोल प्लस M न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस N न्यू डॉक्यूमेंट एंड पेज, कंट्रोल प्लस O ओपन, कंट्रोल प्लस P प्रिंट, कंट्रोल प्लस Q क्वाइट, कंट्रोल प्लस R अलाइनमेंट राइट साइड, राइट साइड पे हो तो कंट्रोल प्लस R, लेफ्ट साइड पे हो कंट्रोल प्लस L और सेंटर हो तो कंट्रोल प्लस E। कंट्रोल प्लस S सेव, कंट्रोल प्लस T न्यू टेप, कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस V पेस्ट। अब यही क्वेश्चन में आया था, पेस्टिंग फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। कंट्रोल प्लस W क्लोज द विंडो, कंट्रोल प्लस X कट के लिए, कंट्रोल प्लस Y रीडो के लिए और कंट्रोल प्लस Z अंडू के लिए। इसको आप अच्छे तरीके से 2-4 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। Question number 74 is the computer devices that transform the input data to the binary language are translator devices. 75 है on the formatting toolbar a feature preview is written, its properties specifies the overall look of the character set. 76 है the computer unit that manages and coordinates the operations of all the components. ये कंट्रोल यूनिट होता है। असल में जो कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सब चीजें कंट्रोल करता है, तो ये ऑपरेशन जो है ना ये कंट्रोल यूनिट करता है। 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज नॉट अकॉर्डिंग कमांड। अब इनमें एक दुरुस्त एक गलत है, बाकी सब दुरुस्त है। कंट्रोल प्लस एन इज टू ओपन अ न्यू विंडो, ये ठीक है। शिफ्ट प्लस F10 इज टू डिस्प्ले अ शॉर्टकट मेन्यू, ये भी ठीक है। F5 इज टू रिफ्रेश द पेज दैट इज डिस्प्लेड, ये फंक्शनल की होती है 12 होती है, तो F5 रिफ्रेश करने के लिए होती है। और ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है, ये दुरुस्त नहीं है। मतलब Alt प्लस 4 इज टू सीक हेल्प, ये गलत है। डी ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा दुरुस्त नहीं है, तो ये Alt प्लस 4 ये दुरुस्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 78 द बेसिक मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज बिट, ये सबसे मतलब जो है ना बेसिक मेमोरी है बिट। अब बाइनरी, अब इसमें देखिए मैंने पहले बताया था यहाँ पर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये पूरा एक चार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था और आप भी देख लें कि 4 बिट्स जो है ना 1 निबल होते हैं, 8 बिट्स जो है ना 1 बाइट है, 1024 बाइट्स जो है ना 1 किलोबाइट 1 केबी बनता है, और 1024 केबी जो है ना 1 मेगाबाइट बनता है एमबी। 1024 मेगाबाइट एमबी जो है ना 1 गीगाबाइट 1 जीबी बनता है। 1024 जीबी जो है ना 1 टेराबाइट बनता है 1 टीबी। 1024 टीबी जो है ना 1 पेटाबाइट पीबी बनता है। 1024 पीबी जो है ना 1 एक्साबाइट 1 ईबी बनता है। 1024 ईबी बनता है 1 ज़ेटाबाइट 1 ज़ेडबी। 1024 ज़ेडबी 1 योटाबाइट वाईबी। अब ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, तो इसमें जो मिनिमम है वो बिट्स है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, द बाइनरी नंबर 110011 हैज द डेसिमल वैल्यू इक्वल टू, ये बाइनरी सिस्टम में इसमें 1 और 0 होता है, तो इसके मतलब एक खास किस्म का रूल होता है, उसको प्लस माइनस करने से ये 99 इसका आंसर आएगा। ये कभी फिर मैं किसी और वीडियो में आपको बाइनरी सिस्टम समझा दूंगा। 80 क्वेश्चन है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI प्रोग्राम्स आर ओरिएंटेड टू एक्टिविटीज ऑफ टीचर। ये कंप्यूटर असिस्टेड जो है ना ये किसके लिए होते हैं? टीचर के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आता है CAI, ये होता क्या है? CAI is also known as computer assisted instruction. Example of CAI applications include guided drill and practice exercise, computer visualization of complex objects, and computer facilitated communication between students and teachers. यानी कि ये टीचर को सपोर्ट करता है उसकी टीचिंग में, ड्रिल में, प्रैक्टिस में, ये तमाम चीज़ों को ये स्टूडेंट्स को
और टीचर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर बड़ी फैसिलिटेशन होती है इसमें। अच्छा, इसमें ये चीज़ है ना, CAI के जो एग्जांपल्स हैं वो देख लें, वो क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, गेमिंग, सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है किसी हिस्ट्री के वाक्य को ना रोल प्ले ड्रामा की शक्ल में पेश करना, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, टेस्टिंग एंड ट्यूटोरियल्स, इंस्ट्रक्शन। CI emphasis is placed upon having students learn new concepts or in reinforcing previously learned concepts, यानी कि जो उसको कंसेप्ट क्लियर है उनके साथ न्यू कंसेप्ट को कनेक्ट करने के लिए CI बहुत जोर देता है। तो ये CI का फंक्शन है। 81 है इंटरनेट ईजा। इंटरनेट जो है ना लार्ज एरिया नेटवर्क होता है, मैंने बता दिया था लोकल एरिया नेटवर्क कन्फाइंड होता है, जैसे कि वाईफाई वगैरह। लार्ज एरिया नेटवर्क होता है ये ओवरऑल सैटेलाइट वगैरह जो इस्तेमाल होती है इसको कहते हैं वेन, और वो लेन। लोकल एरिया नेटवर्क लेन, और वेन जो है ना लार्ज वाइड एरिया नेटवर्क या लार्ज एरिया नेटवर्क इंटरनेट आता है। सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक लेबोरेटरीज, a computer program that control and coordinate the physical parts of the computer or software। अब देखिए दो किस्म के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बात अपने याद रखनी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये साथ में मैंने पिक अटैच की है, इस पिक को देख लें और इसके अंदर ये तमाम चीजें शामिल हैं। ये देखिए ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड एंड्रॉयड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज, और इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर, गेम्स, मीडिया प्लेयर। ये पिक में आपको दिखाया गया है, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में गूगल ड्राइव, यूट्यूब, फायरफॉक्स, जीमेल और ये शीट वगैरह ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक्स, iOS, विंडोज, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो है ना कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसको, इसके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को। 84 है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज आल्सो नोन वोलेटाइल मेमोरी, रैम जिसको कहते हैं हम। 85 क्वेश्चन है द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज चार्ल्स बबेज, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 86 है रोम चिप है सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन मदरबोर्ड के साथ ये एम्बेडेड होती है, जुड़ी हुई होती है। 87 है बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ऑल द कंप्यूटर सिस्टम आर 6, इसके 6 जो है ना बेसिक ऑपरेशंस हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टर्म विच मीन्स टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर। 89 क्वेश्चन है व्हेन अ कंप्यूटर परफॉर्म्स arithmetic operations or logic operations it is controlling, ये controlling होता है, ये control कर रहे होता है arithmetic operations को और logical operations को। 90 क्वेश्चन है the complete name of processor is central processing unit, CPU, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, brain of the computer इसे कहते हैं। 91 है data processing is, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अनऑर्गेनाइज्ड, ये अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर इसको क्या करता है बट एबल टू ऑर्गेनाइज्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं तब्दील कर देते हैं, ये होता है डेटा प्रोसेसिंग। 92 है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज, ये जो फ्लॉपी डिस्क की पिक मैंने साथ अटैच की है देख लें, फ्लॉपी डिस्क किसे कहते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये 1.44 MB की होती है। 93 है डेटा विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर, कि वो डेटा जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो लेटर्स, डिजिट्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, इन सब की शक्ल शेप्स में हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। द CPU इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, CPU हार्डवेयर की एग्जांपल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये जो दो किस्म के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो इसके जो पार्ट्स हैं दो कंप्यूटर के होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में ये CPU आता है और सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ एप्लीकेशन आ जाती हैं। फिर सॉफ्टवेयर के आगे दो एग्जाम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो CPU इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। ये साथ में अगर देख लें तो साथ में इसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है। 95 है प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ
आउटपुट यूनिट्स। देखिए आउटपुट यूनिट्स होता है जो कंप्यूटर हमें देता है रिजल्ट, इनपुट वो होता है जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और प्रोसेसिंग वो होती है जो वो एक्सेप्ट करके उसको फिर हमें शो करता है आउटपुट डिवाइस के जरिए। तो ये 95 जो है ना, ये आउटपुट यूनिट्स, प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ आउटपुट यूनिट्स। एन इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड, बाकी स्पीकर, मॉनिटर, ये प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेस है। 97 एंड कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। ये जो रॉ फैक्ट होता है, डेटा होता है, फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, उसके जरिए फिर हमें ये दिखाया जाता है आउटपुट डिवाइस के जरिए। 98 द यूज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज, दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा। 99 है कॉपिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, ये डाउनलोडिंग होती है। 100 है पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। 101 है द 3 स्टेजेस स्टेप्स इन ऑर्डर इन द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, एवेल्युएशन। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 102 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज डेटा कम्युनिकेशन, ये डेटा कम्युनिकेशन है, एक दूसरे कंप्यूटर्स के साथ क्या करते हैं जब डेटा को ट्रांसफर करते हैं। CAL स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 104 है अ डिजिट स्कैनर इज यूज्ड टू कॉपी एन इमेज फ्रॉम पेपर टू योर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 105 है ओपैक प्रोजेक्टर इज, क्वेश्चन नंबर 105 है ओपैक प्रोजेक्टर इज कॉल्ड एपीडियास्कोप। अच्छा, अब ये दो किस्म के प्रोजेक्टर होते हैं, एक ओपैक प्रोजेक्टर होता है और एक ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। इनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि ये जो ओपैक प्रोजेक्टर होता है ये नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल को दिखाता है, और जो ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसे OHP भी कहते हैं ये हमेशा ट्रांसपेरेंट चीजों को दिखाता है। तो इस तरह ये दो किस्म के प्रोजेक्टर है। ओपैक प्रोजेक्टर को एपीडिया प्रोजेक्टर स्कोप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है विच प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, ये बस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बस, इसको बस कहते हैं। तो बस जो है ना ये मतलब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि पिक में अटैच किया गया है, इसको देख लें। 107 क्वेश्चन है वन ऑफ द टास्क इज नॉट परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क नहीं है, ये बात याद रखना, इसमें नहीं है का पूछा गया। तो प्रोग्राम लोडिंग ये भी टास्क है, ऑपरेटिंग कम्युनिकेशन ये भी टास्क है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये भी टास्क है। ऑप्शन नंबर डी जॉब अकाउंटिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 108 है यूजिंग कंप्यूटर्स इन क्लासरूम रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एज, कंप्यूटर का इस्तेमाल क्लासरूम में अगर किया जाए तो उसके लिए क्या कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो ये वन कंप्यूटर फॉर ईच स्टूडेंट है, ये इसका जवाब दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग कंप्यूटर होना चाहिए तब उसको समझ आएगी। 109 है टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज कंप्यूटर, टीचर से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करें टू क्रिएट देयर ओन टीचिंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, अपना टीचिंग मटेरियल वगैरह तलाश करने के लिए, लेक्चर तैयार करने के लिए। 110 क्वेश्चन है द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब अलाउ द स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद रिसोर्स इन लर्निंग, ये डायलॉग एटमॉस्फेयर होता है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना ये स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ जो है ना लर्निंग के लिए ताकि एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट में रहें, इंटरेक्शन हो और डायलॉग एटमॉस्फेयर पैदा हो जाए। 111 है कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग इज सेल्फ कंटेन्ड इंस्ट्रक्शन रेंज एंड टेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए होते हैं कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग ताकि स्टूडेंट्स इससे ज्यादा चीजें हासिल कर सकें। 112 फॉर व्हाट द एब्रीविएशन लेन स्टैंड फॉर, लेन्स का लोकल एरिया नेटवर्क और वेन का वाइड एरिया नेटवर्क या लार्ज एरिया नेटवर्क। लेन मैंने पहले बताया था कि लेन जो होते हैं ये बिल्कुल लोकल एरिया होता है, ये लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे कि वाईफाई कनेक्शन होता है या एक बिल्डिंग के अंदर जो है ना जो कनेक्ट इंटरनेट होता है वो कनेक्शन उनको कहते हैं। और जो लार्ज एरिया नेटवर्क होता है सैटेलाइट वगैरह, या फिर आप कह सकते हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि ये ओवरऑल द वर्ल्ड होता है। 113 है व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का जो ये स्टैंड फॉर है ना ये एब्रीविएशन इलेक्ट्रॉनिक ईमेल,
होता है। 114 है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स नंबर्स एंड सिंबल्स इज डेटा, ये डेटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 115 है कंप्यूटर गिव रिजल्ट आफ्टर, ये प्रोसेसिंग। देखिए ना, पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने बताई थी, कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है डेटे को, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट दिखाता है। कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट आफ्टर, यानी कि रिजल्ट देता है लेकिन किसके बाद? प्रोसेसिंग के बाद। 116 द वर्ड ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये पहले भी आ चुका है। 117 पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, पर्सनल कंप्यूटर ये ऑल ऑफ द अबव दुरुस्त है। हार्डवेयर में भी हो सकता है, डेटा, प्रोग्राम, स्टोरेज, एक्सेस, सॉफ्टवेयर, तमाम चीजें इसमें शामिल हैं पर्सनल कंप्यूटर में। 118 है पर्सन हु राइट्स इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर इज, वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है ना, वो क्या करता है, वो ऐसा शख्स होता है जो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखता है। 119 है कन्वर्सेशन ऑफ अ रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, हाँ ये इसका जवाब यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। 119 का जवाब है डी, ऑप्शन नंबर डी, डेटा प्रोसेसिंग। देखें, जब भी रॉ डेटा को वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा तो फिर वो डेटा प्रोसेसिंग के जरिए करेगा। जब आप रॉ डेटा कंप्यूटर के देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर के जरिए उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, तो ये डेटा प्रोसेसिंग है। 120 द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज, पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की है यूनिवेग। अब यूनिवेग देख लें क्या चीज होता है यूनिवेग। अच्छा, यहां पर ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन अटैच की है, ये देख ले। What was the first generation of computers in 1942 to 1955? They were based on vacuum tubes. Examples of first generation computers are ENIAC and UNIVAC first. Vacuum tubes were the only electronic component available during those days. The UNIVAC first universal automatic computer, ये बात याद रखना, ये इसका abbreviation है, universal automatic computer first was the first general purpose electronic digital computer designed for business application produced in the United States. ये यूनाइटेड स्टेट्स में बिजनेस एप्लीकेशन के तौर पर डिजाइन किया गया था और इसको यूनिवेक कहा गया है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। It was designed principally by J. Presper Eckert and John Mauchly, and the inventors of the ENIAC जो है ना, ये 3 किस्म के कंप्यूटर है। असल तो ये पहला कंप्यूटर ENIAC, तो फिर इसमें जो है ना ये बाकी जो शामिल है ना, यूनिवेक, ENIAC और ENIAC, ये मतलब शुरू के ही कंप्यूटर्स हैं जो ये मतलब शामिल हुए थे। एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 and IBM 650. These computers were large and very unreliable. ये बहुत बड़े थे और ये अनरिलायबल थे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको मजीद जो है आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवेक आएगा फर्स्ट। 121 है 1 बाइट इज ग्रुप ऑफ 8 बिट। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ ये जो मेमोरी होती है ना, इस मेमोरी के बारे में जान लें कि 4 बिट जो है ना, वो 4 बिट्स जो है ना 1 निबल बनाता है और 8 बिट्स जो है ना 1 बाइट बनाता है। ये साथ में मैंने अटैच किया इसके, ये मेमोरी मुकम्मल तौर पे आपने याद कर लेनी है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये पूछ ली जाती है। 1024 बाइट्स 1 KB, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, 1024 TB equal to 1 PB, 1024 PB equal to 1 exabyte, 1 EB और 1024 EB 1 ZB और 1024 ZB 1 YB, ये कहलाती है। मतलब ये आपने याद कर लेना, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना इसमें, जो मिनिमम है वो बिट्स होती है। 4 बिट्स का एक निबल बनता है और 8 बिट्स का एक बाइट बनता है। ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 122 द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 1102 इज। अभी इसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा। इसका ऑप्शन नंबर 6 दुरुस्त है। 123 इनपुट डिवाइसेस
इज। इनपुट डिवाइस जो है ना उसमें डिजिटल कैमरा है, प्रिंटर, स्पीकर, सीपीयू, ये सारी क्या चीज है, ये आउटपुट डिवाइस है, और ये इसमें इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मजीद ये मैंने साथ में अटैच कर दिया ताकि आप ना इसको देख ले और अच्छे से पढ़ लें इसको, ताकि आपको ये भूले नहीं। ये क्वेश्चन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर से मुतालिक जो क्वेश्चन भी होता है ये लाजमी पूछा जाता है। 124 है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर शामिल है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखें दो किस्म के सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ना ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो मजीद इंफॉर्मेशन मैंने साथ अटैच कर दी है और मैंने कई बार इसको रीड करके आपको पढ़ा भी दिया है। 125 है, सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड इन मिलिट्री। ये मिलिट्री या साइंटिफिक लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है सुपर कंप्यूटर। इन कंप्यूटर ऑन एवरी प्रोग्राम देयर इज अ बार विच इज कॉल्ड टाइटल बार। अब देखिए कई किस्म की बार होती है, मैंने इसको बार बार आपको बता रहा हूं, ये पिक मैंने साथ अटैच किया ताकि आपको ना हर चीज में से अच्छे तरीके से आज 3 किस्म के ऊपर बार होती है। पहले टाइटल बार होती है, इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज वगैरह होती है। और दूसरी जो होती है ना फाइल मेन्यू बार होती है, इसमें एडिट, फाइल, सर्च, व्यू, टूल्स वगैरह होते हैं। और टूल बार में जो है ना बाकी ये फॉन्ट साइज वगैरह ये आपने इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये बाकी वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्क्रॉल एरो, रिसाइज कॉर्नर, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, ये सारी बार जो है ना इसके अंदर शामिल हैं कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे आप जब देखते हैं। ये पिक्च मैंने साथ अटैच कर दिए, इसमें मजीद आप तसल्ली कर लें इसको। 127 है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज विंडोज। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना विंडोज वगैरह सिस्टम सॉफ्टवेयर होती हैं। मैंने पहले बताया था 2 किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, मैंने साथ में इसके इंफॉर्मेशन अटैच कर दी है। 128 है, फॉर व्हाट ई स्टैंड फॉर। ई स्टैंड फॉर इन ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। 129 है, द परफॉर्मिंग ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। देखिए वही बात जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि रॉ डेटा को जब यूजफुल इंफॉर्मेशन में दिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो प्रोसेसिंग के जरिए होता है। क्वेश्चन इसका आंसर है डी 129 क्वेश्चन का। 130 है, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज इन एजुकेशन इज कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आज के दौर में। अ टाइप ऑफ CAI। CAI का क्या चीज है, ये एक डायलॉग है। CAI मैंने कई मरतबा बताया पहले भी, अब इसको आज डिटेल से पढ़ लेते हैं। CAI इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI एप्लीकेशन इंक्लूड गाइडेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए होती है, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर के दरमियान। एग्जाम्पल्स ऑफ टिपिकल CAI सीक्वेंस आर ड्रिल एंड प्रैक्टिस, गेमिंग, सिमुलेशन। सिमुलेशन कहते हैं जो हिस्ट्री का कोई वाकया हो उसको रोल प्ले ड्रामा के जरिए पेश किया जाए। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, टेस्टिंग एंड ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शन, ये सारी CAI में आती है। इन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI एम्फसिस इज रिप्लेस्ड अपॉन हैविंग स्टूडेंट्स learns new concepts or in reinforcing previously learned concept। देखिए previously learned concept के साथ new concept को ज्वाइन करने के लिए भी CAI पे जोर दिया जाता है। 132 है, an operating system is। operating system क्या है, Windows 2000। ये सारी विंडोज जो है ना जितनी भी है ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसमें विंडोज जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। विच इज एक्टिव ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एक्सेप्ट्स, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डेटा। तो ये देखिए ना ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। 135 है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम कहलाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। 136 है, कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ फंक्शन कीज 12। ये 12 फंक्शन कीज होती है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। ये फंक्शन की मैंने साथ में अटैच भी कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसको
याद कर ले, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 12 कीज है। 12 कीज के जो फंक्शन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। फंक्शंस कीज, अब देखिए F1 जो होता है ना, ये opens up the help screen for every program. F2 है allows you to rename a selected file or folder, rename करने के लिए। F3 होता है open the search feature के लिए। और F4 है close an active window को close करने के लिए F4 होता है। F5 है allows you to refresh, F5 refresh करने के लिए होता है। और F4 है highlights the address bar in browser, F6 है address bar। और F7 है check spelling or grammar, F8 है turns on the boot menu on the startup of your window, F9 है refresh करने के लिए a Microsoft Word document and send and receive emails on Microsoft Outlook, ये भी refresh करने के लिए। और F5 भी, लेकिन F5 जो है ना reload the current page है, दोबारा refresh करने के लिए। और ये है Microsoft Word document और send receive करने के लिए होता है। F10 है activates the menu bar for an open application, F11 है enter and exit full screen mode on your browser, F12 है open the save as dialog box। तो ये मैंने साथ में पिक्चर अटैच कर दी है, ये आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि इनमें कोई की भी आपकी आए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये 12 कीज होती है। 137 है डिफरेंट फ्रॉम द अदर इज स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस है, माइक, स्कैनर, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइसेस हैं। 138 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, और जो है ना इनमें स्कैनर है, स्कैनर जो है ना इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है। डिफरेंट फ्रॉम द अदर इज प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या सीडी ड्राइव ये सारी इनपुट डिवाइसेस है। 140 है हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। 141 है इनपुट डिवाइसेस अलाउ टू पुट डेटा इनटू द कंप्यूटर फॉर, अच्छा देखिए इनपुट डिवाइसेस जो है ना अलाउ करती हैं डेटा को पुट करने के लिए कंप्यूटर में, यूज, प्रोसेस, स्टोर ये सारी चीजें आ जाती है ऑल ऑफ द अबव। 142 है सेकेंडरी स्टोरेज स्टोर डेटा परमानेंटली, ये बात याद रखें, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है वो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी, आप भी बता देता हूं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, टेम्परेरी स्टोरेज होती है फॉर रनिंग एप्लीकेशन। 2 है कैश मेमोरी, स्मॉल फास्ट मेमोरी फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा। सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज फॉर फाइल्स एंड प्रोग्राम। सॉलिड स्टेट ड्राइव है SSD, फास्ट लो पावर स्टोरेज फॉर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। तीसरा है फ्लैश ड्राइव USB ड्राइव, पोर्टेबल स्टोरेज होती है फॉर स्मॉल फाइल्स, ये एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, मूवेबल पोर्टेबल होती है। 4 है कंपैक्ट डिस्क CD, ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर डेटा, म्यूजिक एंड वीडियो वगैरह। और 5 है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD। और 6 है ब्लू रे डिस्क BD, ये सारी जो है ना सेकेंडरी स्टोरेज में आती है और प्राइमरी स्टोरेज में मतलब आती है। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है, ये बात याद रखें। 143 है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एलोकेशन यूसेज ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने पहले बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये आपने याद रख लेना है। 144 विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स कंप्यूटर इमेज इनटू प्रिंटेड इमेज, ये प्रिंटर करता है। देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स कंप्यूटर इमेज इनटू प्रिंटेड, तो ये क्या होता है कंप्यूटर इमेज को जो है ना वो प्रिंट की शक्ल में प्रिंटर इसको प्रिंट करता है हार्ड कॉपी की फॉर्म में। The character stored in memory as a sequence of electrical signals is binary digits या bit कहलाते हैं। Bit signal is represented by the values 0 and 1. How many bits binary digits a character have? देखो ना एक बिट में 4 बिट का एक निबल होता है और 8 बिट्स का जो है ना 1 बाइट होता है, तो ये हाउ मेनी बिट्स बाइनरी डिजिट्स अ कैरेक्टर हैव 8 आएगा इसका। 148 ऑल द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। 149 है फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। 150 है सॉफ्टवेयर मींस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये क्या होती है
ये सॉफ्टवेयर का मतलब है। अब देखिए ये मैंने पहले बता दिया था, हार्डवेयर डिवाइसेस और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है कंप्यूटर। तो हार्डवेयर में जो सारे मतलब इसके फिजिकल पार्ट्स आते हैं, और सॉफ्टवेयर में जो है ना जिसकी विंडोज वगैरह या एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें शामिल आ जाती हैं। तो फिर इसके बाद 151 है, प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर इज सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है हार्डवेयर के प्रोग्राम्स को। हार्डवेयर के जितने भी हार्डवेयर हैं कंप्यूटर में, जो फिजिकल पार्ट्स हैं, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। 152 है, DOS इज एन एब्रिविएशन ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 153 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज अ बिट कैन हैव? वन आएगा इसका। द 154 है, द वैल्यू ऑफ अ बिट इज 0 और 1। 155 है, बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू यूनिट्स ऑफ 8 कॉल। देखो 8 बिट्स का जो है ना, 8 बिट्स का 1 बाइट बनता है, और 4 बिट्स का 1 निबल बनता है। 156 bit is also called as binary digit. 157 a computer word is 40 bit long. The number of bytes in this word are, देखो एक 40 बिट्स है तो इसको 8 पे तकसीम करें, क्योंकि एक बाइट जो है ना, एक बाइट 8 बिट्स का होता है। तो 8 5 40, तो 5 इसके बना ये बनेंगे बाइट्स बनेंगे। 158 है, 158 विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1985। 159 प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। 160 स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। ये बात याद रखना, ये सवाल कई मरतबा पूछा गया है। प्रिंटर जो होता है ना, ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें से पेपर निकलता है, और स्कैनर में आप स्कैन अंदर रखते हैं और स्कैन करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। तो फिर इसके बाद है 161, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए। 162, द फुल नेम ऑफ प्रोसेसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। 163, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। 164 है, किलोबाइट मींस, किलोबाइट का मतलब होता है 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स जो है ना इक्वल टू 1 KB बनता है। 165, the first computer that can store program as well as data was EDVAC कंप्यूटर था पहला। 166 के फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय हरमन होलरिथ, इसने इजाद किया था। और ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर मशीन इजाद की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ब्लेज पास्कल, इसने क्या इजाद की थी? एक कैलकुलेटर मशीन इजाद की थी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो है हरमन होलरिथ ने इसको इजाद किया था। 167, Professor Howard H. Aiken developed the electronic mechanical computer in 1963. 168 है, database means collecting data, arranging data, processing data, all of the above दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। 169 है, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स कॉल्ड? जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है ना, वो रॉ मटेरियल, वो डेटा कहलाता है। 170 एग्जांपल ऑफ न्यूमरिक डेटा। अब देखो इसमें 2-3 किस्म के डेटा होते हैं, एक न्यूमरिक होता है, एक अल्फाबेटिक होता है, और अल्फा न्यूमरिक होता है। न्यूमरिक का मतलब नंबर, डिजिट्स होने चाहिए, वह 377। 171 है, द एग्जांपल ऑफ अल्फाबेटिक डेटा, इसमें सिर्फ ABC के अल्फाज आते हैं, जैसे PIA। और 172 है, द एग्जांपल ऑफ अल्फा न्यूमरिक डेटा, इसमें दोनों होते हैं, अल्फाबेटिक नंबर भी आते हैं, अल्फाबेटिक भी आती है ABC, और नंबर भी आते हैं, तो PIA 377। 173 है, वेबसाइट इज अ एड्रेस। वेबसाइट इज अ एड्रेस, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबसाइट किसे कहते हैं? एक एड्रेस होता है। 174 है, विच वन इज नेसेसिटी फॉर इंटरनेट? कंप्यूटर, फैक्स मॉडेम, टेलीफोन लाइन, ये तमाम चीजें ऑल ऑफ द अबव दुरुस्त है। 175 है, WWW इज एब्रिविएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 176 है, कोरल ड्रॉ हेल्प्स इन डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 177, द मेन फंक्शन ऑफ पावर पॉइंट इज, ये मैंने लास्ट टाइम के मरतबा बताया है, साथ में मैंने फिर पिक्चर इसके अटैच कर दिए। प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए ना पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, पावर पॉइंट का इस्तेमाल प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। 178 एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्पेशलाइज्ड फॉर कैलकुलेशंस एंड एक्यूरेसी, ये मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिटेल से बता दिया आपको। 179 MS वर्ड इज यूज्ड फॉर लेटर्स, MS वर्ड जो है लेटर्स वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
180 व्हाट इज द टॉप मोस्ट बार कॉल्ड इन एमएस वर्ड? टाइटल बार। ये टाइटल बार होती है, ये मैंने लास्ट टाइम इसको बता दिया तफसील से। 181 है स्क्रॉल बार इज यूज्ड फॉर पेज एडजस्टमेंट। स्क्रॉल बार जो है ना पेज को एडजस्ट करने के लिए। फॉर्मेटिक टूल बार इज यूज्ड फॉर इटैलिक, बोल्ड, फॉन्ट साइज वगैरह करने के लिए। और स्टैंडर्ड टूल बार इज यूज्ड फॉर, ये ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा हुआ है, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार इस्तेमाल होती है। इस तरह यह हमारा चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।